चौधरी यासीन बेग की हवेली में आज बड़ी रौनक होती है क्योंकि उनके बेटे बहराम की मंगनी की रस्म रखी जाती है। मगर ऐन मौके पर बहराम इनकार कर देता है और कहता है कि वो मामूली किसान की बेटी मेहताब से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा जाता है। चौधरी यासीन बेग गुस्से में कहते हैं कि हवेली की इज्जत किसी मामूली घर की लड़की से नहीं जुड़ सकती। बहराम का चचेरा भाई दानियाल, जो बरसों से हवेली का वारिस बनने का ख्वाब देखता आया है, इस मौके का फायदा उठाने की सोचता है। वो चुपके से चौधरी साहब के कान भरता है कि मेहताब का परिवार असल में हवेली की जमीन हड़पने की साजिश रच रहा है। चौधरी साहब यकीन कर लेते हैं और बहराम को हुक्म देते हैं कि वो फौरन मेहताब का ख्याल दिल से निकाल दे, वरना उसे हवेली से बेदखल कर दिया जाएगा। बहराम अपने बाप के सामने खामोश रहता है, मगर अंदर ही अंदर टूट जाता है। मेहताब को खबर मिलती है कि रिश्ते से इनकार कर दिया गया है, तो वो रोते हुए माँ से कहती है कि वो कभी बहराम को भूल नहीं पाएगी। मेहताब की छोटी बहन फलक, जो तेज तर्रार होती है, बहन का दर्द देखकर ठान लेती है कि इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेगी, क्योंकि उसे शुरू से दानियाल की बातों पर शक होता है। फलक हवेली में एक नौकरानी नूरा से दोस्ती बढ़ा लेती है, जो हर राज से वाकिफ होती है। नूरा बताती है कि दानियाल कुछ अरसे से शहर के एक बिल्डर से मिलता रहा है, जो हवेली की जमीन पर बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। दानियाल की योजना है कि बहराम की शादी मामूली घर में हो जाए तो चौधरी साहब उसे बेदखल कर देंगे और जमीन का हक अपने आप दानियाल के हाथ आ जाएगा, जिसे वो बिल्डर को बेच देगा। इसी बीच बहराम का दोस्त शहजेब, जो शहर में वकालत करता है, हवेली आता है और दानियाल को बिल्डर के साथ फोन पर बात करते सुन लेता है। शहजेब फौरन बहराम को खबरदार करता है, मगर बहराम को पहले यकीन नहीं आता, क्योंकि दानियाल हमेशा उसका हमदर्द बनकर रहता आया है। शहजेब उसे सबूत जुटाने की सलाह देता है, इससे पहले कि वो अपने बाप से बात करे। उधर चौधरी यासीन बेग की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें फौरन बड़े अस्पताल ले जाना होगा। दानियाल इस मौके का फायदा उठाकर हवेली के जरूरी कागजात कब्जे में लेने की कोशिश करता है, ये कहकर कि जब तक चाचा ठीक नहीं होते, इंतजाम उसे ही संभालना होगा। बहराम विरोध करता है, मगर बुजुर्ग दानियाल की बात मान लेते हैं, क्योंकि वो उम्र में बड़ा और मंझा हुआ नजर आता है। फलक और नूरा मिलकर योजना बनाती हैं कि दानियाल के कमरे से वो फोन बरामद करें, जिसमें बिल्डर के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है। एक रात जब दानियाल मीटिंग के लिए बाहर निकलता है, फलक चुपके से कमरे में घुसकर फोन ढूंढ निकालती है, मगर तभी दानियाल का आदमी उसे देख लेता है और शोर मचा देता है। फलक भागने में कामयाब हो जाती है, मगर फोन उसके हाथ से छूट जाता है। शहजेब और बहराम फलक की मदद के लिए पहुंचते हैं। बहराम को अब यकीन हो जाता है कि दानियाल सच में कोई बड़ी साजिश रच रहा है। वो अस्पताल जाकर बाप को होश में आते ही सारी बात बताने का फैसला करता है। इसी बीच दानियाल को पता चल जाता है कि फलक और नूरा उसके पीछे पड़ी हैं, इसलिए वो नूरा को धमकाकर हवेली से रातों रात निकाल देता है और फलक पर चोरी का इल्जाम लगाकर बदनाम करने की कोशिश करता है। अस्पताल में चौधरी यासीन बेग को होश आता है। बहराम उन्हें शहजेब की एक और रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें दानियाल साफ तौर पर बिल्डर से जमीन का सौदा तय करते सुनाई देता है। ये सुनकर चौधरी साहब का दिल टूट जाता है, क्योंकि उन्होंने दानियाल को हमेशा अपने सगे बेटे जैसा माना था। वो फौरन हवेली वापस लौटने का फैसला करते हैं, हालांकि डॉक्टर आराम की सलाह देते हैं। हवेली पहुंचकर चौधरी यासीन बेग सबके सामने दानियाल का सामना करते हैं। दानियाल पहले सफाई देने की कोशिश करता है, मगर जब उसे पता चलता है कि उसकी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है, तो बौखला जाता है और उल्टा चौधरी साहब पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि उन्होंने हमेशा उसके साथ सौतेला सुलूक किया। चौधरी साहब उसे हवेली से हमेशा के लिए बेदखल करने का हुक्म सुनाते हैं। इसके बाद चौधरी यासीन बेग बहराम को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो मानते हैं कि असली रिश्तेदारी खून की नहीं, बल्कि वफा और सच्चाई की होती है। वो बहराम को